वैशाली तुरंत उठने लगी तो शिव ने उसका हाथ पकड़ के लेटा दिया और बोला, लेटी रहो, भाई आ गए तो तुमको बैठे देखा तो तुम्हारे साथ साथ मेरी क्लास भी लग जाएगी। वैशाली शिव को देखने लगी तो शिव फिर बोला, देखो मत बोलो, यह सब क्या चल रहा है। तो वैशाली ने अपनी नजरें नीचे कर ली और बोली, सच में जैसा तुमको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा आज व्रत है तो मैं मंदिर गई थी, पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। वैशाली बोल ही रही थी कि शाश्वत अपने हाथ में कटे हुए एप्पल लेकर आया और बोला, तुम अपनी बेवकूफी की वजह से बेहोश हो गई। 3 बजने वाले हैं और तुमने अभी तक ना पानी पिया है ना कुछ खाया। चक्कर तो आना ही थे। वैशाली ने सिर नीचे कर लिया। शिव फिर मंद मंद मुस्कुराने लगा और धीरे से वैशाली से बोला, अगर सच सच बताओगी तो भाई की डांट से बचा लूंगा। वैशाली भी धीरे से बोली, पर मैं अभी भी सच बोल रही हूँ। शिव बोला, तुम्हारा सच मुझे अच्छे से दिख रहा है। मुझे ना तुम प्यार करने वालों का समझ नहीं आता। कितना टाइम लगाते हो अपनी खुद की फीलिंग्स को समझने में। वैशाली ने कहा, कसम से मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम गलत एंगल में मत लो। मैंने सुबह ही सब क्लियर कर दिया था। शिव बोला, तुम्हारे क्लियर करने से कद्दू फर्क पड़ता है। वैशाली ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी की सोच मैं बदल नहीं सकती। अभी हालात ही ऐसे हो रहे हैं कि ना चाहकर भी ऐसी स्थिति बन रही है कि किसी को भी गलत फहमी हो जाए। इसके लिए मैं तुमको भी दोष नहीं दूंगी। शिव ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे दोष दो, और जिसको तुम हालात और परिस्थिति का नाम दे रही हो ना, उसको संकेत बोलते हैं, भगवान के संकेत। अब भगवान नीचे आकर तो बोल नहीं सकते, पुत्री यह है तुम्हारा मिस्टर राइट, पकड़ के पिंजरे में बंद कर लो। अब संकेत ही दे सकते हैं, पर तुम टीचर होके भी कम बुद्धि की इंसान, तुमको संकेत समझ नहीं आ रहे। वैशाली शांत सी पड़ गई और शिव की कही बात के बारे में सोचने लगी। शिव वैशाली को सीरियस देखकर बोला, सोचो बच्चा सोचो, सोचने से ही उद्धार होगा। मैं तो ऐसे ही जोड़ी बना रहा था, सोच के देखो तो भगवान ने भाई को तुम्हारा जोड़ीदार पहले से बनाकर भेजा है। सोचो, तुमको सबसे पहले मैं मिला, कोई और भी तो मिल सकता था, क्योंकि भगवान जी मेरे जरिए तुमको भाई से मिलवाना चाहते थे। लेकिन तुम पत्थर दिल, तुमने भगवान और मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बेटा इंतकाम देखेगी, फिर वह भी छोड़ो। तुमको पूरे उज्जैन में भाई की ही फैक्ट्री मिली थी जॉब करने को, वह भी छोड़ो। आज मंदिर भी तुमको उस मंदिर में जाना था जिस मंदिर में भाई जाने वाले थे। उज्जैन के इतने मंदिर कम पड़ गए थे क्या? शिव की बातें वैशाली को सोचने पर मजबूर कर रही थी। शिव की हर एक बात पर पॉइंट था। इतना कुछ हुआ और उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। वैशाली सोच में डूबी थी कि शिव फिर बोला, सब कुछ छोड़ो, मेरे प्यारे भैया को देखो। तुमने बस एक दिन उनकी मदद की और अब वह तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। ऐसा जीवन साथी तुमको कहीं मिलेगा? इसीलिए मैं बोलता हूँ, अपने दिल के दरवाजे खोलो और भैया को एंट्री दे दो। शिव की बात सुनकर वैशाली की नजरें उठा के शाश्वत को देखा तो वह एकदम से डर गई। शाश्वत गुस्से में वैशाली को देख रहा था, जैसे अभी खा जाएगा। वैशाली के उड़े रंग देखकर शिव ने भी शाश्वत की तरफ देखा तो वह भी थोड़ा डर गया, लेकिन वह जानता था शाश्वत इतने गुस्से में क्यों है, इसीलिए उसने अपनी बत्ती सी चमका दी। शाश्वत फिर शिव को गुस्से में देखने लगा तो शिव उठा और शाश्वत के गुस्से को शांत करने के लिए उसके कान के पास धीरे से बोला, माना आपकी होने वाली वाइफ है, पर मेरे भी भाभी हैं, मेरा भी हक है उनके साथ थोड़ा गपशप करने का।
तो इतना जलने की जरूरत नहीं है। शाश्वत के फेस पर जो गुस्सा था उसने हैरानी का रूप ले लिया था। वह बस इसलिए गुस्सा था क्योंकि वैशाली और शिव धीरे धीरे बात कर रहे थे और वह पागलों की तरह खड़ा दोनों का फेस देख रहा था, खासकर वैशाली का, कि वैशाली फ्रूट की प्लेट ले और वह यहाँ से जाए। पर उसका भाई तो पता नहीं किस देश दुनिया में जाकर सोचता है। उसकी हर एक चीज में उसकी शादी ही नजर आती है। उसको लगता था उसका भाई वैशाली को लेकर ऐसा नहीं सोचता है, पर कहाँ ऐसे कैसे हो सकता है। उसका भाई तो हाथी घोड़े लेकर बैठा था उसकी शादी करवाने को। उसका बस चले तो किसी भी राह चलती लड़की से शादी करवा दे उसकी। शाश्वत शौक में था तो शिव शाश्वत का शोल्डर पकड़कर उसको हिलाते हुए बोला, ओके, मैं अब और कबाब में हड्डी नहीं बनता। आप दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो। शाश्वत और वैशाली दोनों शिव को देखने लगे। शिव ने वैशाली की तरफ देखा और उसको आंख मार के चला गया। वैशाली हैरान हो गई थी। शाश्वत भी अब हिचकिचा रहा था वैशाली से कुछ भी बात करने या फिर बोलने में, पर ऐसे शांत भी तो नहीं रह सकते थे। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, लेकिन शाश्वत ने बात को खत्म करने के लिए सीधा सीधा बोला या इस सिचुएशन से भागने के लिए फ्रूट की प्लेट बेड के बगल में रखे हुए स्टूल पर रखी और बोला, कुछ खाकर हॉस्टल चली जाना। आज फुल डे की छुट्टी ले लो। शिव को बोल दूंगा तुमको छोड़ देगा। अकेले जाने की जिद मत करना। बोल के शाश्वत बड़े कदमों के साथ रूम से बाहर चला गया। वैशाली बस बंद डोर की तरफ एक टक देख रही थी। शाश्वत की कही बात उसके दिमाग में घूम रही थी और उसका दिल बोल रहा था, क्या शिव सच बोल रहा था? शाश्वत ही उसका मिस्टर राइट है। शाश्वत उसकी सच में कितनी केयर करता है। सोचते हुए वैशाली के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने शाश्वत का फेस घूम गया, लेकिन अचानक ही डर से वैशाली ने अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर पसीने की बूंद आ गई थी, क्योंकि उसकी बंद आंखों के सामने शाश्वत का फेस तो आया था, लेकिन सर पर पट्टी बंधा हुआ। वैशाली अपने में ही अब तक बड़बड़ाने लगी और थोड़ा डर के साथ खुद से ही बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। यह सर का बस अच्छा नेचर है। अगर मेरी जगह कोई और लड़की भी होती तो वह उसकी ऐसे ही मदद करते। इसमें तुम कोई स्पेशल नहीं हो। कोई भी गलतफहमी अपने दिल और दिमाग में मत पालो, और खासकर यह मत भूलो तुम घोर मांगलिक हो और शाश्वत सर गैर मांगलिक। तुम्हारी और उनकी शादी इस जन्म में कभी नहीं हो सकती। उनके घर वाले कभी तुम्हारे जैसी मनहूस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खासकर तब जब उनको पता चलेगा अभी जितने भी हादसे सर के साथ हो रहे हैं उनकी वजह मैं हूँ। वह तो मेरे साय से भी दूर रखेंगे सर को। यह तो अनजाने में शादी हुई, उसका इतना बड़ा खतरा सर के ऊपर है। पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी हुई होती तो। नहीं नहीं, मुझे सर से दूर रहना चाहिए। उसमें ही उनकी भलाई है। पता नहीं इस अनजानी शादी का क्या अंजाम होगा। वैशाली अपने आप को संभाल के रूम से बाहर आई और बिना शिव से मिले निकल गई। शाश्वत भी अपनी फैक्ट्री चला गया था। शिव ने उसको रोक के बात करने की कोशिश की, लेकिन शाश्वत रुका नहीं। शायद शाश्वत वैशाली के साथ शादी की बात को हवा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह शिव को अच्छे से जानता था। अगर शिव को लगा कि शाश्वत वैशाली को पसंद करता है तो शिव कैसे भी करके वैशाली को रेडी कर लेगा शादी के लिए, और फिर भूमि जी और शिव दोनों उसको मिलकर इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और वह वैशाली के मामले में मना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह वैशाली के अंदर कोई कमी नहीं निकाल पाएगा। वैशाली अच्छी लड़की है,
और शादी नहीं, वह शादी के लिए अभी भी वही सोचता है। वैशाली अच्छी है, पर शिव की जो वाइफ आएगी वह पता नहीं कैसी होगी। भूमि जी हमेशा से चाहती थी उनके दोनों बेटे हमेशा साथ रहें। दुनिया उनकी मिसाल दे कि आज के समय में भी भाई भाई एक साथ एक घर में प्रेम से रह सकते हैं। वह अपने और शिव के प्यार पर विश्वास कर सकता है, लेकिन जो तीसरी लड़की आएगी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। अगर वह हंसी खुशी भी अपना सब कुछ शिव को दे देगा, उसके बाद भी क्या गारंटी है वह लड़की परिवार, प्यार, अपनेपन को समझेगी। अभी भी शाश्वत यही सोचता था कि घर में एक बहू रहेगी तो शांति रहेगी, सबके बीच प्रेम बना रहेगा। वह उसे आने वाली लड़की को गलत नहीं ठहरा रहा था, लेकिन यह चार लोग, यह समाज, उनके विचारों में देवरानी जेठानी, सास बहू, जेठ सबके रिश्ते खराब कर सकते हैं। देखा जाए तो जेठ भी बड़े भाई जैसा होता है। जब सास माँ जैसी होती है तो लड़के का बड़ा भाई भी तो लड़की का बड़ा भाई ही हुआ ना। तो फिर अपने बड़े भाई से कैसा पर्दा? क्यों उसके सामने बोलने से मनाही होती है? क्यों अपनी बात बोलने में पाबंदी? क्यों बस जेठ से थोड़ी बहुत नॉर्मल इंसानों जैसी हंसी मजाक कर लेने पर सीधा करेक्टर लेस बोल देना? लेकिन अगर घर का माहौल अच्छा हो तो यह बाहर के लोग ताने मार के और बातें बनाकर रिश्तों के बीच दरार ले आते हैं। देखो अपने जेठ से ऐसी बात कर रही है, देखो अपने जेठ के सामने ऐसे बिना पल्लू कर बैठी है। क्यों करे वह पल्लू? क्या अपने मायके में वह बड़े भाई से पल्लू करती थी, या उनके सामने कुछ भी बोलने में उसके आगे पीछे पाबंदी थी? नहीं ना। फिर क्यों जेठ के सामने इतने नियम? एक तरफ लड़की को बोला जाता है ससुराल को अपना परिवार मानो, अपने परिवार जैसा प्यार करो, पर इतनी पाबंदी लगाकर कैसे कोई सच्चे दिल से प्यार कर सकता है? क्या सच में अपने घर में उस लड़की को इतनी पाबंदी झेलनी पड़ती है? बेचारी, वह तो अपने सपने लेकर आएगी, लेकिन यह समाज के चार गुमनाम लोग उसके दिमाग में ताने मार मार कर अलग ही जहर घोल देंगे, और फिर वह तो परायों जैसा ही व्यवहार करेगी ना। वह तो चाहेगी उसको आजादी मिले, और इसमें गलत ही क्या है? शाश्वत कुछ अलग और सबके बारे में सोचता था। उसको बस अपना परिवार, अपनी माँ, अपना भाई, और जो भाई की वाइफ आएगी सब साथ में चाहिए थे। अगर उसकी वाइफ आई तो दोनों बहू में आपस में कोई मतभेद हो या ना हो, लेकिन यह आसपास के लोग इधर उधर की बातें करके उनके दिमाग में गलत चीज भर देंगे, और फिर दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो जाएगा। और एक बार घर की बहुओं में मनमुटाव हुआ, फिर परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, और शाश्वत कुछ भी करेगा पर अपने परिवार को टूटने नहीं देगा। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। उस दिन के बाद से शाश्वत और वैशाली एक दूसरे से कोसों दूर रहते थे। शाश्वत को जो काम होता था वैशाली को मेल या टैक्स कर देता था। वैशाली भी फाइल्स किसी और के हाथों शाश्वत के केबिन में पहुंचा देती थी। इस एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी थी। शिव ने बहुत कोशिश की थी दोनों को एक दूसरे के सामने लाने की, लेकिन दोनों ही कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाते थे। एक हफ्ता निकल गया था और फिर से मंगलवार आ गया था, और अब वैशाली के पास शाश्वत के सामने जाना मजबूरी थी। पिछली बार तो उसने नाटक करके दिया शाश्वत के ऊपर से उतार लिया था, लेकिन अब वह क्या करेगी? और ऐसे एक हफ्ते बाद शाश्वत का सामना करना, यह भी कुछ अजीब था, पर उसे करना तो था ही। वैशाली ने हिम्मत जुटाई और शाश्वत के केबिन के डोर पर नॉक किया, तो शाश्वत का जवाब आया, कम इन। वैशाली ने गहरी सांस ली और अंदर आई, तो शाश्वत को देखकर उसके शब्द मुंह में ही रह गए। एक हफ्ते में वैशाली भले ही शाश्वत से दूर रही हो,
पर हर पल हर घड़ी उसे बस शाश्वत का ही ख्याल था। शाश्वत ठीक तो होगा, उसको कोई खतरा तो नहीं। और अब शाश्वत को सही सलामत देखकर उसको कुछ शांति मिली थी। शाश्वत ने डोर ओपन होकर किसी के अंदर आने की आहट तो सुनी थी, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। तो उसने नजरें उठा के सामने देखा, तो अपने सामने वैशाली को देखकर उसकी नजरें भी उस पर टिक गईं। वैशाली कुछ और कमजोर लग रही थी, उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ लग रहा था कि अचानक से शाश्वत के दिमाग में आया, आज मंगलवार है, कहीं वैशाली का आज भी तो व्रत नहीं है और उसने आज भी कुछ खाया पिया नहीं। शाश्वत ने फिर टाइम देखा तो शाम के 4 बजने पर आए थे। शाश्वत को वैशाली की इस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आ गया और उठ के वैशाली के पास आया और उसको बुलाते हुए बोला, तुम्हारा आज व्रत है और आज भी तुमने पानी की एक बूंद तक नहीं पी होगी ना। वैशाली एकदम से शॉक हो गई। शाश्वत को याद है उसका व्रत है। वैशाली के उड़े रंग देखकर शाश्वत समझ गया, उसने बिल्कुल सही सोचा। इसीलिए उसका गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया और वह वैशाली पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन व्रत रहता है? वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया कि शाश्वत गुस्से में टेबल के पास आया और पानी का गिलास लेकर फिर वैशाली के पास आया और बोला, चुपचाप पानी पी लो। वैशाली ने शाश्वत को देखा, फिर अपना सर ना में हिला के बोली, सर मैं ठीक हूँ। शाश्वत ने कहा, ठीक? वह तो तुम्हारे फेस से ही समझ आ रहा है कि तुम कितनी ठीक हो। चुपचाप बिना नाटक के पी लो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और वह अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, सर मैं नहीं पी सकती। शाश्वत ने वैशाली को बाजू से पकड़ा और उसको अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, पीना तो तुमको पड़ेगा ही। मुझे अपनी फैक्ट्री में बीमार लोग बिल्कुल नहीं पसंद। बोल के शाश्वत जबरदस्ती वैशाली को पानी पिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वैशाली ने हाथ लगाकर उसको रोक दिया। पर इस हड़बड़ी में वैशाली के हाथ से दिया छूट गया जो वह छुपा के लाई थी। दिया नीचे गिर के टूटा तो शाश्वत भी रुक गया और टूटे दिए को देखने लगा। वैशाली भी डर गई, अब वह क्या करेगी? शाश्वत उससे सवाल करेगा तो वह क्या जवाब देगी? वैशाली के हाथ से दिया छूट के नीचे गिर गया। शाश्वत भी टूटे दिए को देखने लगा। वैशाली की जान सूख गई, अब वह क्या करेगी? और जैसा वैशाली सोच रही थी ठीक वैसा ही हुआ। शाश्वत दिया देख के वैशाली से सवाल करते हुए बोला, यह क्या है? तुम दिया लेकर क्या कर रही थी? वैशाली घबरा सी गई थी, वह क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शाश्वत फिर से बोला, बोलो क्या कर रही थी तुम इस दिए के साथ? तुमको पता है ये तुमको लग भी सकता था। ऐसे कौन दिया लेकर घूमता है? शाश्वत की पूरी बात सुनकर वैशाली थोड़ा शॉक हो गई। शाश्वत को उसकी चिंता है, वह कोई शक नहीं कर रहा उसके ऊपर। शाश्वत की बातों से वैशाली को आइडिया आया और वह आराम से बोली, सर मुझे मंदिर जाना था, इसीलिए आपसे थोड़ा जल्दी जाने के लिए पूछने आई थी। यह दिया भी वहीं जलाने के लिए था। शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में कुछ बीमारी है क्या? मंदिर जाना है तो दिया यहाँ से बनाकर लेकर जाओगी, मंदिर के बाहर से नहीं ले सकती। इतनी देर में दिए से घी पिघल के गिर गया और गलती से तुम्हारा पैर पड़ गया और तुम फिसल गई, फिर मुंह पकड़ के घूमना। वैशाली फिर शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत की हर डांट में उसकी चिंता थी, जो वैशाली को अच्छा लग रहा था। उसकी कब किसी ने चिंता नहीं की थी, उसको तो ठीक से याद ही नहीं है। वैशाली शाश्वत को देख रही थी तो
शाश्वत गुस्सा करते हुए बोला, अब मुझे क्या देख रही हो? अपने दिमाग का थोड़ा यूज करना सीखो। वैशाली ने अपना सर नीचे करके हिला दिया। शाश्वत फिर से बोला, यह लो, पानी पी लो, फिर चली जाओ मंदिर। वैशाली फिर मना करते हुए बोली, सर मैं जब तक मंदिर में दिया नहीं जला लेती, पानी नहीं पी सकती। शाश्वत को चिढ़ होने लगी। यह कैसे रूल्स थे? अपने आप को शारीरिक कष्ट देकर क्या भगवान खुश होते होंगे? कभी नहीं। शाश्वत फिर गुस्सा करते हुए बोला, तुम अपने नियम बदल दो, वरना किसी दिन अपने यह बेकार के नियमों की वजह से हॉस्पिटल के बेड पर लेटी होगी। वैशाली अपनी नजरें नीचे किए हुए बोली, सर मैं कुछ नहीं बदल सकती, कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। शाश्वत गुस्से में बोला, ठीक है, फिर इस कैबिन से बाहर करो, जाओ जाकर जो नियम करने हो, और दोबारा जिस दिन तुम्हारा व्रत हो फैक्ट्री आने की कोई जरूरत नहीं है। वैशाली की आंखें भर आई। अगर वह फैक्ट्री नहीं आएगी तो शाश्वत के ऊपर से दिया कैसे उतारेगी? लेकिन वह अब कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। ज्यादा कुछ बोलना भी शक के दायरे में ले जाएगा उसको। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली और सीधा कैबिन से बाहर आ गई। उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाश्वत के सामने रहती तो बात और बिगड़ जाती, इसीलिए उसको बाहर जाना सही लगा। वैशाली ने अपना बैग लिया और फैक्ट्री से बाहर आई और पैदल ही बस स्टॉप तक जाने लगी कि अचानक उसके बगल में शाश्वत की गाड़ी रुकी। वैशाली रुक गई और शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत ने भी गाड़ी का शीशा नीचे करके कहा, अंदर बैठो। वैशाली रोड पर कोई भी नाटक नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप बैठ गई। शाश्वत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में एकदम शांति बनी रही और शाश्वत ने गाड़ी पास वाले एक मंदिर में आकर रोक दी। वैशाली हैरान हो गई। वह शाश्वत की गाड़ी में बैठ जरूर गई थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी आंखों में अभी तक आंसू थे, लेकिन वैशाली आंसू छुपाने में माहिर थी। वैशाली शांति से बैठी कुछ सोच रही थी कि शाश्वत शांति को तोड़ते हुए बोला, मुझे आज जल्दी घर जाना था और तुम्हारी बस 30 मिनट बाद थी। तुम खड़ी रहती तो सोचा रास्ते में मंदिर पड़ता है, तुमको छोड़ दूं। तुमको मंदिर ही जाना था ना? वैशाली ने एक नजर शाश्वत को देखा, फिर अपना सिर हिला के गाड़ी से बाहर निकल गई। वैशाली को टेंशन थी कि आज उसका व्रत खंडित हो जाएगा। वह शाश्वत के ऊपर से दिया नहीं उतार पाएगी, इसीलिए उसका मन नहीं हुआ कुछ बोलने का। वैशाली के जाते ही शाश्वत ने अपना सीट से सर लगा लिया। उसने वैशाली से झूठ बोला था, उसको कोई घर नहीं जल्दी नहीं जाना था। वह सीधे सीधे वैशाली को मंदिर तक नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए बहाना बना दिया। उस समय शाश्वत ने वैशाली के ऊपर गुस्सा तो कर दिया था, पर बाद में उसको एहसास हुआ वह ऐसे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। वह भी भगवान पर विश्वास रखता है, पर वैशाली ने जैसे नियम बना रखे हैं वह उनके खिलाफ था। यह शरीर भगवान का बनाया हुआ है, तो उनकी बनाई चीज को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या भगवान को खुशी मिलेगी? उसको तो ऐसा नहीं लगता। भगवान की पूजा के लिए मन साफ होना चाहिए बस। पर यह उसका सोचना है। वह अपनी चीज किसी दूसरे पर नहीं थोप सकता था। और वैशाली पर वह किस हक से गुस्सा कर रहा था? वह वैशाली की लाइफ है और उसको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। इसीलिए अपनी गलती सुधारने शाश्वत खुद वैशाली को मंदिर तक छोड़ने आया था। पर उसका एक और रीजन था जो शायद शाश्वत अभी मानना नहीं चाहता था, कि उसको वैशाली की चिंता थी कि कहीं लास्ट टाइम के जैसे वैशाली आज भी बेहोश ना हो जाए। शाश्वत ने गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा रहा था कि उसकी नजर वैशाली अभी जहां बैठी थी वहां गई।
वैशाली अपना बैग कार में ही भूल गई थी। शाश्वत ने अपना सिर ना में हिलाया और वैशाली का बैग लेकर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में वैशाली एक कोने में बैठी आंखों में आंसू भर हनुमान जी की मूर्ति को देख रही थी। आगे वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शाश्वत वैशाली के पास आया और उसके आगे बैग करते हुए बोला, तुम्हारा बैग। वैशाली जल्दी से अपने आंसू पी गई और बैग लेते हुए बोली, थैंक यू। शाश्वत फिर वैशाली के बगल में ही बैठ गया और उसके आगे दिया करते हुए बोला, ये लो। वैशाली शाश्वत को देखने लगी तो शाश्वत ने बोला, मेरी वजह से दिया टूट गया था ना, तुम्हारा उसी का भुगतान। शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ा और दिया रखकर वही घुटनों के बल बैठते हुए भगवान के सामने माथा टेकने लगा। वैशाली के सामने शाश्वत और हाथ में दिया था। उसके दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू किया। जितनी देर में शाश्वत ने माथा टेका, वैशाली ने जल्दी से उसके ऊपर से दिया उतार दिया। अब वैशाली के दिल को शांति मिल गई थी और वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद बोल रही थी। शाश्वत माथा टेक के उठा तो वैशाली के फेस पर मुस्कान थी। शाश्वत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, मुस्कुरा क्यों रही हो? अब नहीं जलाना तुमको दिया? वैशाली ने खुश मन से अपना सिर हिलाया और उठकर दिया जलाने लगी। शाश्वत भी अपना सर ना में हिलाते हुए उठा। अजीब ही लड़की है, कब उदास हो जाए और कब खुश, समझना मुश्किल है। शाश्वत खुद से ही बात करते हुए बाहर आया तो एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया कुछ पैसे दे दो। शाश्वत उस लड़की के सामने बैठ गया और बोला, पैसे तो नहीं दूंगा, तुमको जो चाहिए वह बता दो, वह जरूर दे दूंगा। वह बच्ची उदास मन से बोली, भैया पैसे ही चाहिए, दे सकते हो तो दे दो, वरना भगवान तुम्हारा भला करे। शाश्वत ने कहा, अच्छा तुमको पैसे ही क्यों चाहिए, बताओ क्या खाओगी, मैं खिला देता हूँ। बच्ची बोली, भैया खाने को तो यहाँ से निकलते लोग दे देते हैं, लेकिन पैसे के नाम पर 1 रुपया 2 रुपया देते हैं, आज के समय में उसमें क्या आता है। शाश्वत ने कहा, बात तो सही है, लेकिन पैसों का क्या करोगी? वह बच्ची बोली, भैया पैसे से गर्म दूध खरीदूंगी। झोपड़ी में मेरी 6 महीने की बहन है, माँ भीख मांगते हुए एक गाड़ी के नीचे आकर मर गई। पापा का कोई मतलब नहीं है, मैं तो कुछ भी खाकर पेट भर लूंगी, लेकिन वह तो बस दूध ही पी सकती है। दूध तो बस 2 दिन कोई भीख में दे देगा, उसके बाद पैसे मांगेगा। आप भी मुझे ज्यादा से ज्यादा आज या कल के लिए दूध दिला दोगे, उसके बाद तो मुझसे पैसे ही लेंगे ना, अपनी बहन के दूध लेने में इसीलिए पैसे जमा कर रही हूँ ताकि रोज अपनी बहन को दूध पिला सकूं। शाश्वत कुछ सोच के बोला, ठीक है, अगर मैं पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारी बहन के लिए दूध, खाने पीने, पढ़ाई सब कुछ दूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह लड़की 2 कदम पीछे हो गई और बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप भी रैकेट चलाने वाले लोगों में से हो ना, पहले हमको ले जाओगे फिर बेच दोगे, नहीं तो किसी गलत काम में लगा दोगे, फिर पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी। शाश्वत ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर विश्वास करो। वह बच्ची थोड़ा देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मेरी बहन को खाना तो मिलेगा ना? शाश्वत ने कहा, हाँ, और साथ में तुमको भी। उस लड़की ने शाश्वत के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। वैशाली थोड़ी दूर पर खड़ी सब देख रही थी। शाश्वत फिर उस लड़की और उसकी बहन को लेकर एक अनाथ आश्रम पहुंचा और दोनों का नाम वहीं रजिस्टर करवा दिया और उस लड़की को समझाया, यहाँ से भागना मत, यहाँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। उस लड़की ने अपना सिर हिला दिया। यह वह अनाथ आश्रम था जिसमें शाश्वत डोनेशन देता था।
वैशाली भी तब से शाश्वत के पीछे ही थी। वह जानना चाहती थी शाश्वत आखिर दोनों बच्चियों के साथ क्या करेगा। लेकिन शाश्वत ने जो किया उससे वैशाली के दिमाग में कुछ सवाल तो आए, लेकिन शाश्वत के लिए दिल में और जगह भी बन गई। शाश्वत फिर उस लड़की को छोड़कर अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी के अंदर ही बैठा था कि उसको वैशाली की याद आ गई। उस शाश्वत के मुंह से अपने आप निकल गया, शिट। शाश्वत पहले वैशाली के लिए मंदिर के बाहर ही रुकने वाला था, लेकिन वह छोटी बच्ची मिल गई तो वह वैशाली को भूल गया। शाश्वत को वैशाली की चिंता थी। वैशाली ने पता नहीं पूजा करके पानी पिया होगा कि नहीं, कहीं फिर बेहोश तो नहीं हो गई होगी। एक तो कितने अजीब नियम हैं उस लड़की के। शाश्वत ने तुरंत अपना फोन निकाला और वैशाली को कॉल करने के लिए मेल से उसका नंबर निकाला और बस उसका नंबर डायल किया था कि शाश्वत के हाथ कॉलिंग पर टच करते हुए रुक गए। शाश्वत को वैशाली की चिंता थी, लेकिन क्या उसका कॉल करना सही होगा? कहीं वैशाली उसको गलत ना समझ ले। उसकी चिंता बस वैशाली के लिए इसलिए है क्योंकि वैशाली इस शहर में नई है और साथ में अकेली भी। वैशाली को देखकर जितना अभी तक उसने वैशाली को समझा है, लगता नहीं है वैशाली स्ट्रांग लड़की है। प्रॉब्लम आई तो वहीं बैठकर रोने लगेगी। शाश्वत हाथ में फोन लिए गाड़ी में बैठा था। उसके दिल ने कहा कॉल कर लो, जो सोचेगी देखा जाएगा। किसी की हेल्प करना ज्यादा जरूरी है, किसी का सोचना नहीं। वैशाली अगर सच में मुसीबत में हुई तो उसकी हेल्प हो जाएगी। शाश्वत वैशाली के बारे में सोच रहा था। वहीं वैशाली पेड़ के पीछे छुपी शाश्वत के जाने का वेट कर रही थी। शाश्वत जाए तो वह भी जाए, वरना शाश्वत ने देख लिया तो समझ जाएगा वैशाली उसका पीछा कर रही है। फिर वह क्या जवाब देगी कि वह शाश्वत के ऊपर नजर रख रही थी। वैशाली खड़ी थी कि उसका फोन बजा। वैशाली थोड़ा शॉक हो गई। उसके फोन में इस टाइम कौन कॉल कर रहा होगा? वैशाली को बस दो लोग कॉल करते थे, एक शिव और दूसरी उसकी हॉस्टल वाली रूममेट, और वह भी शाम को जब वह हॉस्टल टाइम से नहीं पहुंचती थी और अभी ऑफिस टाइम फिनिश हुआ है, फिर उसका कॉल कैसे हो सकता है? वैशाली ने भी सोचते हुए कि किसका कॉल हो सकता है, अपना फोन देखा तो अननोन नंबर देखकर उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। लेकिन जब तक वैशाली कॉल पिक करती, कॉल कट हो गई। इधर कॉल पिक नहीं हुई तो शाश्वत की टेंशन और बढ़ गई। शाश्वत ने अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए खुद से ही कहा, पहले मुझे उसका मंदिर के बाहर वेट कर लेना चाहिए था। पक्का कहीं बेहोश होकर पड़ी होगी। क्या करूं? एक बार और कॉल ट्राई करता हूँ, शायद कोई और ही कॉल पिक करके बता दे मैडम कहाँ गिरी पड़ी है। शाश्वत ने फिर कॉल किया तो इस बार वैशाली ने कॉल पिक कर लिया और कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत हड़बड़ी में बोला, हेलो, आप जो भी हैं प्लीज बताइए वैशाली कहाँ है? वैशाली शाश्वत की आवाज सुनकर शॉक हो गई। उसने अपने कान से फोन हटाकर नंबर देखा, फिर अपने मन में बोली, सर का कॉल, और यह मेरे बारे में ही मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वैशाली फिर कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत बोला, सर, मैम, आप जो भी हैं प्लीज बोलिए अभी वैशाली कहाँ है? आप प्लीज उसके साथ ही रहिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। वैशाली कंफ्यूज हुए जा रही थी कि इस बार वह बोल ही दी, सर, मैं वैशाली ही बोल रही हूँ। शाश्वत ने एक चैन की सांस ली, लेकिन उसको गुस्सा भी आया। वह गाड़ी से बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? तुम ठीक हो? और तुमने कॉल पिक किया तो कुछ बोली क्यों नहीं? मुंह में क्या दही जमा के रखा है?
वैशाली शाश्वत की तेज आवाज सुनकर चौंक गई और उसके हाथ से फोन छूट के नीचे गिर गया और गलती से कट के बटन पर प्रेस हो गया तो कॉल भी कट हो गया था। कॉल कट हुआ तो शाश्वत का गुस्सा और बढ़ गया। एक तो वह यहाँ परेशान हुआ जा रहा था और इस लड़की ने कॉल कट कर दिया, इसकी खैर नहीं। शाश्वत ने फिर कॉल किया तो वैशाली का फोन बजने लगा और शाश्वत गाड़ी के बाहर था तो उसको भी फोन बजने की आवाज आई। शाश्वत ने तुरंत सिर घुमाकर इधर उधर देखा। तब तक वैशाली ने जल्दी से फोन उठा लिया, लेकिन फोन गिरने से उसकी स्क्रीन चली गई थी, जिससे कॉल किसकी आ रही है यह समझ नहीं आ रहा था और ना ही फोन साइलेंट हो रहा था। शाश्वत तुरंत रिंग की आवाज सुनते ही पेड़ के पास आया तो वैशाली को खड़ा देखा। उसने कॉल कट किया और वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाश्वत की आवाज अपने पास से सुनकर वैशाली फिर से डर से कांप गई और एक बार फिर उसका फोन छूट के नीचे गिर गया। शाश्वत ने एक नजर फोन को देखा, फिर एक नजर वैशाली को देखा, जिसकी आंखों में फोन को देखकर आंसू थे। लेकिन शाश्वत वैशाली पर फिर सवाल करते हुए बोला, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली और डरने लगी और अटकते हुए बोली, वह वह शाश्वत ने कहा, तुम यहाँ वहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे बकवास मत करो, सीधा सीधा बोलो यहाँ क्या कर रही हो? मेरी गाड़ी यहाँ से साफ दिख रही है। मैंने कॉल किया तो क्या तुम गाड़ी के पास नहीं आ सकती थी? क्या तुम मुझसे छुप रही हो? वैशाली घबरा रही थी, लेकिन वह फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं सर, वह मैं यहाँ आश्रम में आई थी। शाश्वत ने कहा, अच्छा, जान सकता हूँ क्यों? वैशाली फिर कुछ सोचते हुए बोली, वह सर मैं यहाँ पूछने आई थी कि कोई जगह खाली है, पर मेरा ध्यान आपकी गाड़ी पर नहीं गया। एक जैसी कितनी ही गाड़ियां होती हैं। शाश्वत फिर सवाल करते हुए बोला, अच्छा, तो पेड़ के पीछे क्यों छुपी हो? वैशाली ने कहा, छुपी नहीं हूँ सर, खड़ी हूँ, ऑटो निकलने का वेट कर रही थी। इतनी गर्मी है, पेड़ के नीचे थोड़ी हवा लगेगी। शाश्वत ने कहा, अच्छा, तो जरा यह बताने का कष्ट करो कि तुम यहाँ किस चीज के लिए खाली जगह पूछने आई थी? वैशाली फिर कुछ सोच कर बोली, सर, हॉस्टल बहुत दूर पड़ता है, रात हो जाती है पहुंचने में, तो आंटी गुस्सा करती हैं। मेरी रूममेट को भी दिक्कत होती है, तो सोचा फैक्ट्री के पास में कुछ देख लो, और यह जगह फैक्ट्री से थोड़ी पास है, इसीलिए पूछने आई थी। मेरे जैसे लोगों को रखते हैं क्या? शाश्वत थोड़ा और सीरियस हो गया और बोला, तुम्हारी इतनी सैलरी है कि तुम अपने लिए पास में ही कहीं फ्लैट रेंट पर ले सकती हो। वैशाली ने कहा, यस सर, पर मुझे पैसे घर भी भेजने होते हैं, और सबसे बड़ी बात सर, सैलरी मंथ के लास्ट में मिलती है और मुझे अभी बस कुछ हफ्ते हुए हैं काम करते हुए। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे खाने के लिए अपनी दोस्त पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो फ्लैट लेने का सोचा तो फ्लैट के ओनर को सिक्योरिटी मनी कहाँ से दूंगी? वैशाली के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, वह अपनी दोस्त से मांग के खाती है। यह जान के शाश्वत को बुरा लगा और उसका गुस्सा भी शांत हो गया था। तभी वहां से एक ऑटो गुजरी तो वैशाली ने हाथ देकर ऑटो को रोकने का इशारा किया और शाश्वत से बोली, सॉरी सर, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, मैं अब चलती हूँ। बोलकर वैशाली जाने लगी तो शाश्वत ने उसको रोक लिया। क्या शाश्वत वैशाली की मदद कर पाएगा? क्या वैशाली कर पाएगी शाश्वतों के संकटों को दूर? दोस्तों, क्या लगता है वैशाली और शाश्वत समझ पाएंगे एक दूसरे की फीलिंग? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले एपिसोड के साथ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।